हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बोलना बोलना एक कला भी है और बला भी है। ये तो सभी जानते हैं कि सही वक्त पर सही बात कहना एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन बला क्यों है ये तो आप सब जानते ही हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमें किन मौक़ों पर चुप रहना चाहिए। बहुत से मौके हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जहाँ पे चाहे बोलना कितना भी ज़रूरी हो, लेकिन हमारी चुप्पी 100 बातों का जवाब होती है। देखिए, बोलना कम या ज़्यादा दोनों ही नुकसानदायक है। सही वक्त पर सही बात करना और कितना बोलना है, यही बोलने की कला है। तो पहला पॉइंट आता है कि पूरे ज्ञान के बिना, पूरी जानकारी के बिना ना बोलें, कहीं भी ना बोलें। अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी आपको बहुत से मौक़ों पर और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदा कर सकती है। तो जब आपको किसी बात की पूरी जानकारी नहीं हो, कोई बात आपको पूरी पता नहीं हो, तब तक आप ना बोलें। बहुत बार होता है कि हमें कहीं से कोई बात हमें बता देते हैं, पता है उसके साथ ऐसे हुआ था, ये हुआ था, अच्छा, हम उसे आगे सर्कुलेट कर देते हैं। अब वो तो फँसे ना फँसे, लेकिन जिसको हम बताते हैं, उसके थ्रू बात हमारे तक वापस आती है कि भैया इसने तुम्हारे लिए ऐसी बात कही थी, जबकि हमने तो वो बात कही नहीं होती है, हमने तो किसी और से सुनी होती है। जबकि हमें सच्चाई हमें भी नहीं पता होती है कि उसमें कितनी सच्चाई है। से अपना जो भरोसा है, विश्वास है, वो ख़त्म होता है लोगों की नज़रों में। और कई लोगों की तो ये आदत होती है कि अपनी प्रेज़ेंस को शो करने के लिए बोलते रहते हैं कि मैं चुपचाप रहूँगा तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। तो वो अनर्गल कुछ भी बोलते रहते हैं। काहे का बोलना? किस लिए बोलना? बोलो तो ऐसा तो बोलो, चाहे एक ही शब्द बोलो, एक ही लाइन बोलो कि वो सबके मन पे आपके लिए छाप छोड़ जाए। ना कि बकर, बकर, बकर आप बोले जा रहे हो, लोग सोच रहे हैं क्यों बोल रहा है ये? ये आया ही क्यों है यहाँ पे? इसी तरह की बातें करते हैं लोग आपके पीछे से। दूसरा पॉइंट है कि जहाँ किसी को मानसिक ठेस पहुँचे, वहाँ ना बोलें। जब आपको पता है कि मैं ये बात बोलूँगा चाहे सच ही क्यों ना हो, अगर उसको दुःख पहुँचेगा, तो वो वहाँ पर बात आप ना करें, उस पॉइंट पर ही बात ना करें। मान लो किसी की बेटी वापस अपने घर आ गई है, किसी का बच्चा फेल हो गया है या कुछ और किसी के साथ कुछ तरह की घटना हो गई, किसी की नौकरी छूट गई, किसी का रिश्ता टूट गया, एक्स वाई जेड बहुत सी घटनाएँ हमारी ज़िंदगी में होती हैं। जब हमें उस बात का पता है, तो हमें उस बारे में उस इंसान से बात नहीं करनी चाहिए। उसे जितना आप उससे बात करेंगे, उसे दुःख पहुँचेगा, उसे ठेस पहुँचेगी। कई बार आपका पूछना उसको कमेंट जैसा भी फ़ील होता है। तो उसको उसके मन को जो दुःख हुआ, वो भी पाप आपके सिर चढ़ेगा और वहाँ जो इतने लोग खड़े हैं, उनके बीच भी आपकी इमेज खराब होगी कि देखो इसे पता ही नहीं किस तरह की बात की जाती है। और अगर आप कहीं किसी बड़े ओहदे पर हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप अपने छोटे, अपने नीचे काम करने वाले लोगों से बदतमीज़ी से बात करें या उनकी इंसल्ट करें। वो नहीं बोलेंगे आपको कुछ भी, क्योंकि वो तो अपनी नौकरी की वजह से दबे हुए हैं, लेकिन इससे आपका सम्मान खत्म होता है। अगर आप बड़े हैं तो अपना बड़प्पन बना के रखें और अपने बोलने का एक कायदा बना के रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो या किसी से बहुत घृणा हो, वहाँ आप चुप रहें, क्योंकि गुस्से में हम वो बातें भी बोल जाते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते हैं। या कोई बड़ा आपसे बुजुर्ग कोई आपको गलत बात कह रहा है, आपको कुछ भी बोल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो आप चुप रहें, उनके सम्मान में ही चुप रहें। एक बार एक राजा के घर में एक सांप चला गया। अब लोगों को वो दिख गया, वो उसको बहुत जगह-जगह से छेड़ने लगे, आवाज़ें करने लगे। तो वो साँप जो था उसको गुस्सा आ रहा था उनके परेशान करने से, कोई पत्थर फेंक रहा है, कुछ उसको डंडे से छेड़ रहा है, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उस गुस्से में अब साँप को तो लपेटने की, कहीं भी इस तरह से चढ़ने की आदत होती है। वहीं पे एक तलवार रखी थी राजा की, वो उसी पे लिपट गया और उसे जितना गुस्सा आ रहा था वो उतनी ही और अपनी पकड़ को मजबूत करता जाता और कसता जा रहा था उस तलवार के। और जितना वो कसता जा रहा था, उतनी ही तलवार उसको काटती जा रही थी और थोड़ी देर में उस सांप के टुकड़े-टुकड़े हो गए उस तलवार से। तो इसी तरह गुस्सा होता है, क्रोध होता है कि ये क्रोध है, इस क्रोध में अगर कुछ हम बोलते हैं तो जैसे उस तलवार ने उस सांप को काट डाला, इसी तरह वो जो गुस्सा है, वो हमारी इमेज को काट देता है। हम उस वक़्त ऐसा गंदा बोल जाते हैं कि जो हम वापस कभी लौट कर लौटा नहीं सकते और ना ही हमारी उस गिरी हुई छवि को वापस बना सकते हैं। अपनी बोली सुई की जैसे रखें तो उसमें धागा डाल कर रखें कि अगर वो कहीं कुछ चुभोती भी है तो साथ में कुछ जोड़ती भी चलती है।
नेक्स्ट पॉइंट है, बिना किसी बात के किसी और के वाद विवाद में कभी ना पड़े, क्योंकि उन लोगों का जो झगड़ा है, हो सकता है वो कुछ टाइम में सलट जाए या उनकी आदत तो इस तरह झगड़ने की। और अगर आप बीच में जाएंगे, कुछ बोलेंगे, तो आपकी जो इमेज है वो खराब होती है, आपकी मान मर्यादा खत्म होती है। हमारे एक रिश्तेदार है, उनके पड़ोस में सास बहू झगड़ा कर रही थी, तो उन्होंने भी बीच में, उनका घर में अच्छा आना जाना था, उन्होंने बीच में जाके भाई बीच बचाव किया। और उनको पता था कि जो सास है वो थोड़ी सी, उनका शुरू से व्यवहार खराब ही है, तो उनको पता था उनकी कभी पटनी नहीं बहू से। तो उन्होंने उनके उस झगड़े में सल्टाने के लिए उनको अलग किया और बाद में उस बहू को बोला कि कोई बात नहीं, तो इसकी आदत है, तो हमेशा से ऐसे ही करती है, तुम इतना दिमाग में मत लगाओ। अब वो तो बोल के आ गई कि मैंने अच्छा किया, उसको समझाया, उसको बात बताई कि जिसका नेचर जैसा वो वैसा ही रहता है, बदलता नहीं है, कि इनके घर में शांति रहेगी। बाद में वो सास बहू थी, बाद में थोड़े टाइम बाद वो फिर प्यार से बात करने लग गई। तो बहू ने सास को ये बात बता दी कि वो पास वाली आंटी तो आपके लिए ऐसे कह रही थी। अब ये बात बताई तो सास ने, इनसे रिश्ते खराब हो गए हमारे रिश्तेदार से। और इतना अच्छा उनके घर में आना जाना था, हमारे रिलेटिव को उनसे कोई मतलब ही नहीं था। जस्ट उन्होंने तो बस उनके घर की सुख शांति के लिए उसको कहा था, उसको बढ़ाने के लिए भी नहीं कहा था। और उनके हमेशा के लिए रिश्तों में खटास सा पड़ गई। तो इसलिए कभी भी किसी और के झगड़े में, लड़ाई में ना पड़े, ना बोलें। अगर कहीं किसी की बुराई हो रही है, तो आप उनके साथ ना जुड़ें, क्योंकि जो आज उसकी बुराई कर रहा है, कल को वो आपकी भी बुराई कर सकता है। या ये भी हो सकता है कि उनकी बात का कोई इश्यू ना बने, आपकी बात का कोई इश्यू बन जाए। हर जैसे लोग होते हैं, दुनिया सब सीधे लोगों से नहीं भरी हुई है। आप अपने सीधेपन में कोई बात बोलेंगे और आपकी बात को तोड़ मरोड़ के वहाँ बता दिया जी, वो ये नहीं बताएंगे कि हम भी वहाँ आपकी बुराई कर रहे थे। और एक कभी भी एक अपनी सीमा के परे जाकर मजाक ना करें। मजाक हमेशा अपनी एक मर्यादा में करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं मजाक में ही तो बोल रहे हैं, कोई मजाक भी किसी के दिल को दुखित कर सकता है। इसलिए किसी की अगर मजाक उड़ाकर भी कोई और उसका मजाक उड़ा रहा हो, किसी की इस तरह के हर्टिंग कोई मजाक किया जा रहा हो, उसमें आप इन्वॉल्व कभी ना रहें। कम से कम आप तो उसका पार्ट नहीं बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोई आपकी भावना या दुख को नहीं समझ रहा है, तो उससे कभी भी अपनी बात ना बताएं, वहाँ आप चुप रहें। चाहे वो आपसे कितना भी पूछ रहा हो कि तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, ये कर रहे हो, क्या ज़रूरत है बताने की? क्यों बताएं? जब हमारी बात को समझ ही नहीं रहा है, तो हमें उनको कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अपना मन वहाँ खोलें, अपना मन वहाँ खोलें जहाँ पे कुछ समेटने वाला तो हो, या कोई और उसका रायता फैला दे। इसलिए सोच समझ कर ही अपनी एक सही जगह पे अपनी बात बोलें, नहीं तो आप चुप रहें। क्योंकि लोग ज़ख्मों को सँभालते, सहलाते कम हैं, उन पे नमक ज़्यादा छिड़कते हैं। तो जब कोई आपके दुःख दर्द को ना समझे, वहाँ कभी भी अपनी कोई बात ना बोलें, चाहे आपको कोई कितना ही फ़ोर्स कर रहा हो। एक है जहाँ पे कोई आपको अपना दुःख बता रहा है, कोई अपनी दर्द, पीड़ा, परेशानी लेकर आया है, वहाँ पे चुप रहें। क्योंकि वो आपसे राय लेने नहीं आया है, वो अपना मन हल्का करने आया है। तो वो जो बोलें उसे सुन लें, सुनने दें और जब तक चुप रहें, जब तक कि वो खुद आगे बढ़कर आपसे ना पूछें कि प्लीज़ मुझे बताओ मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरी हेल्प करो। तब तक आप ना बोलें, चुपचाप उसकी बात सुन लें। ऐसी जगह चुप रहना अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ बुरे, गंदे, दुष्ट लोग हों, वहाँ पे कभी ना बोलें। क्योंकि ऐसे लोगों की आदत होती है कि वो गंदा बोलते रहते हैं, सबकी बुराइयाँ कर रहे होते हैं, गंदी बातें कर रहे होते हैं, पीठ पीछे बुराई कर रहे होते हैं। तो आप भी उनके साथ लग जाते कि ये भी तो कर रहे हैं, अगर इनको डर नहीं तो मुझे किस बात का डर है। लेकिन वो तो दुष्ट लोग हैं, गंदे लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके अंदर इज्जत काहे की और बेइज्जती काहे की। वो लोग क्या करेंगे, जब आप बोलेंगे तो आप ही की बातों को मोड़ तरोड़ के दूसरे के पास पेश कर देंगे। अब क्योंकि वो तो एक बोलते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, वो तो होते ही सारे एक उसके ही हैं, ग्रुप के ही हैं। तो जब कहीं बात बोल लेंगे, कोई बात उठेगी भी, तो वो कभी बोलेंगे ही नहीं कि हम सब मिलकर ऐसे बात कर रहे थे। बदनामी आपकी हो जाएगी, रिश्ते आपके खराब होंगे ज़िंदगी भर के लिए। तो ये गंदी यादें देकर जाएँ, उससे तो अच्छा है कि जिनके व्यवहार को आप समझते हो, जिनके नेचर को आप जानते हो, वहाँ पे आप कभी भी ना बोलें। क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं कि दूसरे लोग बोलें, अपने विचार रखें और फिर उनकी बातों को भी हम बतंगड़ बना के पेश कर दें और उनको फिर एक नया इश्यू मिल जाए।
तो ऐसी जगह चुप रहना सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आता है कि जब कोई आपसे आपकी सफलता का राज़ पूछे या आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा हुआ हो, कोई खुशखबरी हुई है या कोई बहुत ही आपने बहुत आपका सैलरी पैकेज बहुत शानदार आपका हो गया, आपका प्रमोशन हो गया है या बहुत अच्छा रिश्ता कोई मिला, एक्स वाई ज़ेड बहुत सी अच्छी बात है, तो वो सबके सामने ना बताएँ। वो सबसे शेयर ना करें, वो अपनी कुछ ख़ास चुनिंदा लोगों से ही बात करें, जिन पे आपको 100% भरोसा है कि वो मेरी खुशी से खुश होंगे। क्योंकि जब आप जगह-जगह इस बात का ढिंढोरा पीटेंगे ना, तो सारी दुनिया में लोग आपको चाहने वाले नहीं होंगे, बहुत से लोग आपसे जलने वाले भी होंगे। तो उनके मन की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी जो है, वो आपकी उस खुशी को ख़त्म करने में लग जाती है। इसलिए ऐसी जगह पे भी चुप रहें, अपने मन की बात ना बोलें, ज़्यादा खुशी की भी बात हो या ज़्यादा दुःख की भी बात हो, मौन सबसे अच्छा तरीका है। कहते हैं ना कि जो इंसान जितना मौन रहता है, वो अपनी इज़्ज़त को उतना ही महफ़ूज़ रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।